मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में जब आए हैं प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आए के सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप समझने के लिए सहायता करें। सब बातों में पिता हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग पुरातत्व विज्ञान और बाइबल के बारे में देखेंगे, आर्कियोलॉजी और बाइबल के बारे में, कि किस प्रकार पुरातत्व विज्ञान भी, आर्कियोलॉजी भी किस प्रकार बाइबल को उसका सच होने का, उसको पुष्टि करता है, उसको कंफर्म करता है। आपको मालूम है बहुत सारे स्केप्टिक्स या जो वचन में कमियां ढूंढते हैं, उन्होंने बहुत बार कोशिश किया कि बाइबल में कुछ ना कुछ कमियां निकालें और ये साबित करें कि बाइबल झूठी है। उसमें से कईयों ने एक बार दावा किया कि नया नियम वचन जब लिखा गया और जो असली घटना जब हुई, दोनों के बीच में हजारों साल का बहुत लंबा गैप है। जबकि प्रमाण को जब हम देखते हैं और बाद में जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जब सामने आए, पुरातत्व विज्ञान के जब सबूत सामने आए, तो मालूम चला ये सिर्फ लोगों का एक भ्रम है, जबकि असलियत कुछ और है। अगर मैं आपके सामने हस्तलिपियों के प्रमाण, मैन्युस्क्रिप्ट के एविडेंस आपके सामने रखूं, तो एरिस्टोटल के द्वारा ओड टू पोएटिक्स करके जो उन्होंने लेख लिखा था, जो लगभग 384 से 322 ईसा पूर्व में जो उन्होंने लिखा था, उसका असली जो आरंभिक नकल है एडी 1100 में हमें मिलती है। एडी 1100 बोले तो, और वो भी सिर्फ उसके 49 मैन्युस्क्रिप्ट्स, 49। तो ओरिजिनल जब लिखा गया और उसकी नकल के बीच का जब हम टाइम पीरियड देखते हैं, तो लगभग 1400 साल का गैप है। मैं आपको उन लोगों के लेखों के बारे में बता रहा हूँ जिसे आज भी इतिहास में बहुत मान्यता दी जाती है, जिन पर बहुत, जिनके लेखों को पढ़ा जाता है, बहुत उन्हें माना जाता है। ऐसे ही अगर हम आगे प्लेटो के बारे में पढ़ें, जिनके सिर्फ 7 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास, सिर्फ 7। उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने टेट्रोलॉजीज लिखा था, जो कि लगभग 427 से 347 ईसा पूर्व के बीच में। और उनकी जो अर्लीस्ट कॉपी है, जो आरंभिक जो सबसे शुरू की जो नकल हम देखते हैं, तो एडी 900 की मिलती है। यानी 1200 साल का गैप है। असली लेख कब हुआ, लिखा गया, और उसकी नकल आज जो हमारे पास उपलब्ध है 900 साल पुरानी, 1200 साल पुरानी। तो हमने देखा एरिस्टोटल का 1400 साल है, प्लेटो का 900 है ना। ऐसे ही हम लोग आगे जब हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम नए नियम की बात जब करते हैं कि नया नियम का लेख कब लिखा गया, और ये आप उसके बारे में जब पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह एडी 30 को क्रूस पर चढ़ाए गए, और नया नियम एडी 48 से लेकर एडी 95 के बीच में लिखा गया। नया नियम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट्स आज हम देखते हैं, तो उस समय के अंतिम समय और पहली सदी और दूसरी सदी के बीच में, यानी एडी 125, है ना। एडी 125 यानी पहली सदी के अंतिम भाग में और एडी 125 के बीच में लिखा गया, यानी 35 से 40 साल का गैप है, सिर्फ 35 से 40 साल। लेकिन बाकी आप बड़े बड़े लोगों के लेखों के बारे में देखें, तो एक के बारे में हम देखते हैं, एरिस्टोटल के बारे में 1400 साल, प्लेटो के बारे में 1200 साल, है ना। आप सिकंदर सम्राट के बारे में भी देखें तो 300 साल के बाद लिखा जाता है, लेकिन आज भी उन्हें माना जाता है, उनकी घटनाओं पर विश्वास किया जाता है। कहने का मतलब, लेकिन जब हम बाइबल की बात करते हैं, तो 35 से 40 साल, और जब लिखते हुए भी, वचन में भी जब पढ़ते हैं, जब लिखा गया, तो क्या बोला जाता है
कि भाई इसके चश्मदीद गवाह, आई विटनेसेस इस बातों के अभी भी जीवित हैं। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ, इसमें कोई भी बातें क्या नहीं है, झूठी नहीं है। और उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स भी आपको मालूम है हमारे पास है, 35 से 40 साल के बीच में ये लिखा गया, और इसका ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास है। और अगर हम यूनानी ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो हमारे पास 5300 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जबकि उनके 49 है, 7 है। हमारे पास 5300 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं पुराने, जो कंफर्मेशन, जो एक पुष्टि करती है कि बाइबल में लिखे हुए जो लेख हैं वो कैसे एक दूसरे से मैच करते हैं। जरा भी बाइबल में कोई बदलाव नहीं किया गया। परमेश्वर का वचन जो उस समय लिखा गया और जो आज है उसमें 1% भी क्या नहीं किया गया, बदलाव नहीं किया। वही बात आज भी हम पढ़ने को मिलता है। उसके बारे में ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स में इनमें क्या क्या बातें हमें मिलती हैं, है ना। इसमें सिरियाक, लैटिन, कॉप्टिक, अरामाइक, ये सारी भाषाओं का पूरा लेख का हमारे पास पूरा कलेक्शन है। और यहाँ तक कि 24,633 अभिलेख हैं जो पुष्टि करते हैं, कंफर्म करते हैं कि आज जो हमारे पास वचन है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जो उस समय लिखा गया। तो हम जब परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो ये समय के हिसाब से धीरे धीरे करके लोगों ने अपनी मर्जी से इसमें बदलाव नहीं किया गया, बल्कि जैसा उस समय लिखा गया वैसा ही बिल्कुल हमारे पास तक पहुंचाया गया। इसलिए ये परमेश्वर का वचन का जब अगर प्योरिटी देखा जाए, है ना, और उसकी सटीकता देखी जाए, तो जरा भी कोई बदलाव नहीं है। वो बात हम देख सकते हैं कि 2000 साल पहले जो था आज भी वैसे का वैसा ही है। अब कई बार क्रिटिक्स ये भी दावा करते हैं कि यीशु मसीह के बारे में सिर्फ नए नियम में पढ़ने को मिलता है, नए नियम से बाहर पढ़ने यीशु मसीह के बारे में कहीं नहीं लिखा है, जबकि ये भी झूठ है। अगर उसके प्रभु यीशु के जन्म, उनकी सेवकाई, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान की अगर बात की जाए तो मैं आपके सामने कई उदाहरण रख सकता हूँ। उदाहरण के लिए फ्लेवियस जोसेफस, जिन्होंने एडी 93 में प्रभु यीशु के बारे में लिखा। बेबीलोनियन टैलमुड में लिखा गया एडी 70 से 200 के बीच में। प्लाइनी ऑफ द यंगस्ट लेटर जो एम्परर ट्राजन को लिखा गया था अप्रॉक्सीमेटली एडी 100 के बीच में। एनल्स ऑफ टैसिटस एडी 115 से 117 में, है ना। माराबर सेरापियन एडी 73 के बीच में। सुटोनियस जिन्होंने क्लॉडियस के जीवन और नीरो के जीवन के बारे में लिखा एडी 120 में। तो ऐसे कई वचन से बाहर, बाइबल से बाहर के कई स्रोतों में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं जो कि विश्वासी लोग नहीं थे, अविश्वासी अन्य जाति थे। उनके इतिहासों में हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ने को मिलता है। कहने का मतलब यीशु मसीह कोई काल्पनिक या लोगों के द्वारा मनगढ़ंत बनी हुई कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि मानव जाति के इतिहास में परमेश्वर मनुष्य बनकर असली में आया और कैसे उसका जीवन, उसका बचपन, उसका बड़ा होना, सेवकाई, उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक घटना है, उस बात का प्रमाण है। क्यों हर क्रिटिक्स बार बार वचन की एक एक बात पर क्यों सवाल उठाता है? क्यों? अगर ये सचमुच वही है, विज्ञान ये पुस्तक और उसका होने का दावा करता है, इतिहास, पुरातत्व विज्ञान मोहर लगाता है कि भाई वो सच में वो था। कौन? परम परमेश्वर मनुष्य के रूप में कैसे इस दुनिया में आया, उसका जीवन, उसकी सेवकाई, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उस बात पर मोहर लगाता है। आपको मालूम है कई बार क्रिटिक्स जाने अनजाने में यहाँ तक ये दावा करते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन के समय में जो इक्यूमेनिकल काउंसिल जो हुआ था एडी 336, 82, 397 और 419 के बीच में, बहुत से वचन, बहुत सी बातें बाइबल में जोड़ी गई, बहुत सी हटाई, जबकि ये सरासर झूठ है। जबकि हम देखते हैं ध्यान से उस इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने साफ नज़र आता है कि उस समय की जो सभा बैठक जो हुई कॉन्स्टेंटाइन के समय में,
तो उन्होंने केवल उस बात पे मोहर लगाई जो पहली सदी की कलीसिया जिन पुस्तकों को पढ़ती थी, जिन लेखों को, जिन पत्रियों को पढ़ती थी, वही रखा जाएगा और कोई अपने से कोई किताब नहीं जोड़ा जाएगा। उन्होंने सिर्फ मोहर लगाया, उन्होंने और कुछ नहीं किया। ना वचन में कोई बातें जोड़ी गई, ना कुछ घटाई गई, जिसके प्रमाण, क्योंकि हमें हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत पुराने हैं जो इस बात को कंफर्मेशन कर सकते हैं। और इसलिए वर्तमान का पुरातत्व विज्ञान और विज्ञान बाइबल को क्या करता है, कंफर्म करता है, पुष्टि करता है। जेफरी एल शेलर ने कहा कि बाइबल की जो जितनी भी मुख्य घटनाएं हैं, पुरातत्व विज्ञान उन सब बातों को सच है करके मोहर लगाता है। उस पे जरा भी सवाल नहीं है, जरा भी संदेह नहीं है कि पता नहीं वो सच होंगे कि नहीं। आप कॉल में ना सिर्फ इतना, डेड सी स्क्रॉल्स है ना, उसने बाइबल को और ही अधिक एक ठोस प्रमाण बनकर बाहर आया। आप कॉल में डेड सी स्क्रॉल्स का जो खोज है, कुमरान की गुफा में 1949 में उसकी खोज हुई, और तब वचन से संबंधित बहुत से प्रमाण सामने आए। पुराने समय में जो शास्त्री जो वचन को लिखते थे, उसकी नकल करते थे, तो उनका एक अलग झुंड हुआ करता था जो बहुत ही सावधानी से एक एक शब्दों को लिखते थे, और ताकि जरा भी गड़बड़ ना हो। और उस समय में वो बड़े बड़े मटकों में उन्हें रखा करते थे। तो वही पुराने मटके हमें कुमरान की गुफा में मिले, और वहाँ पर हमें यशाया की पुस्तक और बहुत से पुराने नियम के बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रैगमेंट्स हमको वहाँ पर मिले। आपको मैं ईसा पूर्व तीसरी सदी से लेकर, है ना, पहली सदी तक के सारे लेख उस मटकों में हमें मिले, जो कि एक बहुत बड़ा एक ठोस प्रमाण था, ठोस सबूत थे, जो कि ये बात बताते थे कि वचन में जितनी भविष्यवाणी की बातें हैं, उदाहरण के लिए दानिएल हो गया, यशायाह की पुस्तक, इनमें जो भविष्यवाणियों की बातें हैं, ये उसी समय भविष्यवाणी की गई हैं, और ये बाद में किसी ने भी अपने मर्जी से नहीं लिखा है। और वो सारी बातों का ठोस प्रमाण कि सचमुच परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया और मनुष्य के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, वो सारा प्रमाण आपको मालूम है उस समय वो डेड सी स्क्रॉल्स के द्वारा लोगों को प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि अब मैन्युस्क्रिप्ट्स का जब डेटिंग भी किया गया कि ये कब लिखा गया है, तो आपको मालूम है कार्बन 14 जो डेटिंग है, वो एक बहुत ही विश्वसनीय साइंटिफिक प्रूफ है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि कोई भी चीज़ कितने हजार साल पुराने और बिना किसी के छेड़खानी के कितना पुराना है करके उसका पता लगाया जा सकता है। तो वो चीज़ से विशेषज्ञों ने पता लगाया, है ना, कि वो ये जो लेख है बहुत पुराना लेख है ना, इसका जो लिखने का स्टाइल, स्पेलिंग, हर एक बात का जब पता लगाया, तो क्या चीज़ आपको में उन्होंने साफ साफ एल्ब्राइट ने डेट सेट करते हुए साफ साफ बताया कि लगभग 100 साल ईसा पूर्व की बात है। यानी इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है, जरा सा भी डाउट नहीं है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है, और उसमें जरा भी क्या नहीं किया गया, छेड़खानी नहीं किया गया। तो और इससे आर्कियोलॉजिकल डेटिंग की सारी बातें से और क्या बातें समझ में आती हैं, उसका डेट जो सामने आया, आपको मालूम है वो डेट बताते हैं कि 150 से 63 ईसा पूर्व, या रोम के आरंभिक समय का 63 ईसा पूर्व से एडी 100 साल के बीच के हैं। और जो सिक्के पाए गए, है ना, अवशेषों में, और वो भी बताते हैं लगभग 135 ईसा पूर्व के हैं, 135 ईसा पूर्व से लेकर 135 ईसा पश्चात के। और जो कपड़े हैं, जिस तरीके से उन्हें बुना गया, पैटर्न जो है, वो भी बताता है कि ये भी आरंभिक समय का है। तो यानी जरा भी इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जो मिले हैं सबूत, ये यीशु मसीह के समय काल के आरंभ के समय के हैं, उससे पहले के हैं और पहली सदी के हैं। और
इससे इसका महत्व कैसे बढ़ गया आप जानते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं डेड सी स्क्रॉल्स के मिलने से पहले लोगों के पास जो लेख थे, अभिलेख थे, वो मैसोरेटिक टेक्स्ट थे, जिसमें से पुराना नियम किंग जेम्स वर्जन में ट्रांसलेट किया गया। तो अ, उस बात को कई बार लोग सवाल उठाते थे कि हम कैसे मान लें, इतने पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है ये। तो डेड सी स्क्रॉल जब मिला, उसके अभिलेख जब मिले, तो उन्होंने मैसोरेटिक टेक्स्ट को भी क्या किया, कंफर्म किया कि नहीं, जो भी उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, उसको सपोर्ट किया, है ना। और जो ट्रांसलेशन है उसको भी सही साबित किया गया। तो जितने भी पुरातत्व विज्ञान की खोज बाइबल से संबंधित पाई गई, तो डॉक्टर जोसेफ पीफ्री वो कहते हैं कि अभी तक हमें कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो ये साबित कर दे कि बाइबल में कोई भी ऐसी घटना है जो लिखी है वो गलत है करके। यानी जितने भी क्रिटिक्स ने, जितने भी विरोधियों ने, जितने भी सवाल वचन पे उठाए, वो गलत साबित हो गए। समय के साथ बाइबल की हर एक बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। कर उन्होंने माना। आपको मालूम है, जितनी भी खोज, डॉक्टर नेल्सन ग्लेक ने उन्होंने कहा कि जितने भी पुरातत्व विज्ञान के जितनी भी खोज की गई हैं, वो बाइबल की एक एक बात को पूरा करते हुए नजर आ रही हैं। और ये बात देखकर वो भी हैरान है ना। ऐसे ही जितने भी हमें आर्कियोलॉजिकल डेटा जो हमें मिलता है बाइबल से संबंधित, और उदाहरण के लिए मैं आपके सामने 1993 में इज़राइल में जो खोज किया गया, उसमें उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर मिला जिसमें दाऊद का घराना इज़राइल का राजा कर कर लिखा हुआ था। और ये जब उस पता लगाया गया तो ईसा पूर्व 9वीं सदी का उन्हें मिला, जो ये दिखाता था कि इज़राइल का विजय अपने पड़ोसी राज्यों पर किस प्रकार से हुआ। वो उस बात को दर्शाते हुए, आपको मालूम है, पहले विरोधी कहते थे ये सबूत मिलने से पहले कि दाऊद कभी था ही नहीं, दाऊद जैसा राजा कोई था ही नहीं करके। लेकिन जब ये सामने आया तो वचन की वो बातें कि पर एक दाऊद राजा था, परमेश्वर ने कैसे उसको इस्तेमाल किया, वो एक एक बातें सच साबित होने लगी। ऐसी आपको मालूम है 1968 में एक गुफा मिली इज़राइल में, जहां पर एक व्यक्ति को जिसे क्रूस पे चढ़ाया गया। पुराने नए नियम में पहली सदी में हम पिलातुस ने और बहुत से रोमी हाकिमों ने बहुतों को क्रूस पे चढ़ा चढ़ा कर सजाएं दी थी। तो वो सच में क्रूस पे चढ़ाया जाता था करके उसका प्रमाण उन्हें उस समय मिला 1968 में, जब वहां पर एक गुफा थी जहां पर उन्हें एक आदमी की लाश मिली, उनके हड्डियां, कंकाल मिले, जिसमें हाथों में कील छेदे गए, पैरों में कील छेदे गए करके। और ये बात को प्रमाणित किया कि वचन में जो जो बातें लिखी हैं सच में इतिहास में ऐसा ही घटित हुआ है। पुरातत्व विज्ञान उस बात को मोहर लगाता है। आपको मालूम है, हित्ती साम्राज्य के बारे में परमेश्वर के वचन में 40 से ज्यादा आयतें मिलती हैं, लेकिन 100 साल तक कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला था किसी को। तो हमेशा स्केप्टिक्स जो थे, वचन में जो त्रुटियां निकालने वाले, उन्होंने बोला कि बाइबल की ये बात गलत है, ये झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं कर। लेकिन मालूम है 1906 में ह्यूगो विंकलर ने 10,000 से ज्यादा क्ले टैबलेट्स, एक पूरी लाइब्रेरी हित्ती साम्राज्य की ढूंढ निकाली और लोगों को दिखाया कि सच में वचन में जो हित्ती साम्राज्य के बारे में लिखा था वो कैसे आज हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हम पाते हैं। उन्होंने भी उस बात को फिर क्या किया, स्वीकार किया। ऐसे मालूम है जितने भी एक्सकवेशंस हुए, खुदाई जब हुई बाइबल के विषय से संबंधित, तो उस समय एक कब्र मिला जो पहली सदी का, डेटिंग जब किया गया तो पहली सदी का मिला, 1990 में इसकी खोज की गई थी। तो
वो मंदिर से, इज़राइलियों के मंदिर से 2 मील की दूरी पर था और वो एक 60 साल के इंसान की हड्डियाँ थी और उसमें लिखा हुआ था कि योसेफ बार क्वाफा यानी अ, कैफा का पुत्र यूसुफ। तो विशेषज्ञों का मानना था कि ये वही कैफा है जिसने जो मंदिर का महायाजक था और जिसने यीशु को गिरफ्तार किया और यीशु से सवाल जवाब किए और उसको पिंतुस पिलातुस के हाथ में सौंप दिया था। और बाद में कुछ समय के बाद कैसरिया में जब खुदाई हुई तो उन्हें रोमी हुकूमत का, प्राचीन समय के रोमी हुकूमत का सिंहासन उन्हें मिला और एक बहुत बड़ा पत्थर भी जिसमें लिखा था पुंतियस पिलातुस, यहूदिया का हाकिम, जो कि उस समय उन्हें मिला गया, उन्हें पाया गया, जो कि तिब्रियुस के सम्मान में उसे बनाया गया था। तो ये सारी खोज एक के बाद एक, मैं आपके सामने एक एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपके सामने रख रहा हूँ। वो भी सारी डिटेल में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे पास वो समय नहीं कि हम एक एक चीज़ को हम डिटेल में जाएं, लेकिन सब का मैंने आपको कुछ कुछ बातें, हमने मेडिकल साइंस का देखा, हमने बायोलॉजी देखा, हमने अय्यूब की पुस्तक, हमने उत्पत्ति, हम एक एक देखते हुए जब जा रहे हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम देख रहे हैं। क्या चीज़ बात करता है कि हमें जब इतना महत्वपूर्ण सत्य वचन हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया, हमें कितना आदर के साथ और कितनी गंभीरता के साथ हमें जीवन बिताना चाहिए कि हम कोई भावनाओं में या कोई एक रिवाज में हमें मसीह जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि जो परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, कितने निष्कपट मन के साथ, सच्चाई के साथ, गंभीरता के साथ, उस पवित्रताई में जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा, हमें परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन जीना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। क्यों? जब हमें एक के बाद एक हर बातें परमेश्वर हमें खोल कर देता है, ये क्यों? ताकि हम समझें इसकी गंभीरता को। जबकि वचन कहता है समस्त संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, लोगों को सत्य नहीं मालूम। जब परमेश्वर ने हमें सत्य प्रकट करके दिया है, हमें कितना अधिक उस गंभीरता के साथ जीवन बिताना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कुछ बातें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के, पुरातत्व विज्ञान के हमने देखने को मौका मिला। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कुछ बातें प्रभु आपके वचन से, पुरातत्व विज्ञान से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपने हमें देखने को दिया, सीखने को दिया। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम एक एक को मदद और सहायता कर कि हम अपने मसीह जीवन में आपके वचन के अनुसार आपको भाने वाला जीवन जी सके। प्रभु जी, कितने लोग हैं जो सत्य से वंचित हैं। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उनकी आंखों को खोलें, उनके जीवन में आप काम करें। पिता धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, हर बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग